मैं राजू कुमार आप लोगों के लिए आज प्रोग्रेशन मैथ में प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोग्रेशन में डेट में श्रेणी हुआ। श्रेणी इस प्रकार से देखिए, इसमें 3 टाइप का होते हैं। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लोग 10th में सब पढ़ते हैं, और जो क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये कोई नहीं पढ़ते। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई नहीं पढ़ते हैं। हालांकि एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा। तो तीनों में अंतर क्या है, तीनों क्या चीज़ है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को अगर 5 रुपया दिए, अगला किसी को मैंने 7 रुपया दिए, फिर अगला किसी को मैंने 9 रुपया दिए, क्या किए, इससे 2 रुपया ज़्यादा दिए इसको, इससे 2 रुपया ज़्यादा इसको दिए। दो को जो बढ़ाते गए, ये इस प्रकार का जो श्रेणी रहेगा, इस प्रकार का जो सेट बनेगा, उसको हम लोग एपी में रखते हैं। ठीक है। अब किसी को हमने 5 रुपया दिए, उसके बाद किसी को हमने 10 रुपया दिए, किसी को हमने 20 रुपया दे दिए। तो इसके 2 गुना है 5 रुपया, है ना। 5 के 2 गुना 10 रुपया, फिर 10 के 2 गुना 20 रुपया। तो इस प्रकार का जो होते हैं ये हमारे जीपी में आते हैं। ठीक है। जीपी मतलब गुणात्मक श्रेणी, यानी गुना करते गए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐड करते गए। यहाँ दो ऐड करते गए, ये ऐड का सिंबल, यहाँ ये गुना का सिंबल, ये गुना करते गए। और हात्मक श्रेणी में आपको एपी का ही रिसिप्रोकल होता है। अगर ये टर्म एपी में है तो इसको अगर एचपी में करना होगा तो उसको 1/5, फिर 1/7, 1/9 कर देना है। तो देखिए हम बातों को समझते हैं कि कैसे क्या करना है। एपी, एचपी, जीपी ये सब क्या है, आप छोटे से नॉलेज में समझ गए कि क्या है। तो आइए हमने बताते हैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस एपी यानी एचपी, सॉरी एपी यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में अगर कोई पहला पद ए दे दिया, जैसे यहाँ पर हमने 5, 7, 9 पिए थे, तो पहला पद को नाम A1 रख दिए, तो दूसरा पद का नाम A2, तो तीसरा पद के A3, इसी प्रकार से आगे पद को A4, A5, A6 रखते जाएंगे। अगर हमने इसको हमने 5 रखे तो इसको हमने 10 रखे, इसमें कितना जोड़े, 5 जोड़े, तो फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। ओके, यानी 15 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 5 + 5, फिर इसको लिख सकते हैं 5 + 2 × 2 टाइम्स ऑफ 5। इसमें एक बार 5 जोड़े, इसमें 2 बार 5 जोड़े, तीसरा में 2 बार 5 जोड़े, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5। तो इसको A5 को A लिख दिए। अगर मान लीजिए A1, इस 5 को A1 रहने दिए, इस 5 को D लिख दिए। तो इस 5 को A और इसको 2, इसको D लिख दिए। ओके, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, D आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा D आएगा। तो D = क्या आ रहा है हमारा 5, यानी A2 - A3, A3 - A2, A5 - A4, A6 - A5, ये सब बराबर होंगे, वो D के बराबर होगा आपको 5। उसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको आते हैं जीपी में गुणात्मक श्रेणी में प्रथम पद को G से डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को G2 से डिनोट करते हैं, तीसरे पद को G3 से डिनोट करते हैं। अगर ये 5 हो गया, इसके 2 गुना 10, ठीक है, इसके 2 गुना 20, तो ये 5, ये 2 गुने 5, इसको 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ये 3 गुना होता तो फिर इसके 3 गुना, यानी 3 के स्क्वायर हो जाता। तो ये G1 हो गया, ये R1, G2 हो गया, ये R2 स्क्वायर G1 हो गया। अब इसमें इससे भाग लगाएंगे, फिर इसमें इससे भाग लगाएंगे, वो जो आएगा वो हमारा R होगा। वो R हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब कोई पद अगर कहे कि A3 निकालना है, A3 तो A1 + 2D, है ना, एक घटा देंगे 2D। 2 1 निकालना पड़े तो A + 1D, और 3 निकालना है तो 2D, और 5 निकालना है तो 4D। तो इसी प्रकार से हमारा कोई nवां पद निकालना होगा, तो A + n - 1D, ये हो गया। कोई nवां पद निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा A + n - 1D हो जाएगा। पहला फॉर्मूला ये हो गया। और D हमारा ये हो गया।
आपको डी कोई बीच का सीक्वेंस का डिफरेंस हो जाता है, और इसमें देखिए इसका अगर एनवा पद निकालना पड़ेगा, इसका अगर एनवा पद निकालना पड़ेगा तो आपको ये देखिए 3 के लिए क्या किए, आर स्क्वायर किए थे, तो एन के लिए क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू आपको हो जाएगा G1 इंटू आर की पावर n-1, ये आपका हो जाएगा जीपी का एनवा पद। तो एपी जीपी में हो गया। अब देखते हैं हम लोग, मेनली आपको अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, यानी जीपी यानी गुणात्मक श्रेणी, फिर हरात्मक श्रेणी पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जानकारी लेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन पद क्या होता है, इन पदों का सम क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आप यहाँ से समझ गए, एनवा पद यहाँ से समझ गए, इसका जो आर होता है, आर किसी भी इसका डिवाइड बटा ये। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेन रूप से पढ़ते हैं, देखिए तो एपी में होती है क्या कि एपी में या तो वो तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे या तो कांस्टेंट होंगे। अगर इंक्रीज करेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस फॉर सीडी, इसको शॉर्ट में हम लोग डी लिख देते हैं, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा। और जैसे 5, 7, 9, 11, इसका कॉमन डिफरेंस 7 - 5 या 9 - 7 या 11 - 9, ये दो क्या हो गया, 0 से ज्यादा हो गया। डिक्रीजिंग में हो गया कि 70, 65, 65 - 7 क्या हो गया, -5, 60 - 65 -5, यानी 0 से कम हो गया कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपको 0 हो गया, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, ये कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। तो एपी या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो फार्मूला इसमें 3-4 फार्मूला होता है एपी में। जो पहला फार्मूला देखते हैं हम लोग, पहला फार्मूला है कि डी हमारा निकालना है, तो मैंने पहले बता दिया कि A2 - A1 या A3 - A2 इस प्रकार से, या आप यहाँ पर देखिए एन फार्मूला मैंने बताया था कि A1 इक्वल टू सॉरी A1 प्लस n-1 डी, ओके। और इसी से डी हम निकाल देते हैं n-1 A1 बट्टा n-1, आप इससे निकालो डी चाहे या इस फार्मूला से डी निकालो, बात बरोबर है आपका। और एसएन सम ऑफ एन टर्म का एपी में अगर रहे तो उसका सम क्या होगा, तो आप एसएन इक्वल टू n बट्टा 2, n4 होता है नंबर ऑफ टर्न हो गया, और बटे 2 A1 मतलब प्रथम पद हो गया, L4 लास्ट पद हो गया, ठीक है। उसको कभी कभी an भी लिख देते, तो एसएन इक्वल टू n बट्टा 2 A1 प्लस an, इस फार्मूला से निकाल दीजिएगा। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा तो सम ऑफ निकल जाएगा। या अगर लास्ट टर्म पता नहीं रहेगा तो हमको अगर नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा कितना नंबर ऑफ टर्म है, और पहला पद और क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, उससे भी निकाल देंगे। देखिए A1 और L मतलब लास्ट पद को लिखते हैं an प्लस an इक्वल टू लिखते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी, ओके। इससे और इसी को बैठाने पर आपका ये आएगा, ये इसी को यहाँ लिख दिया मैंने, SN इक्वल टू n बटा 2 A1 प्लस n-1 इंटू डी। आपको इस पर सारे क्वेश्चन एपी के बन जाएंगे और इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, एपी का कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूं फिर से। देखिए जिस प्रकार से एपी में था 3, उस प्रकार से जीपी में भी आपको 3 है। पहला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रह सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रह सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। उसका क्या होता है, कॉमन रेशियो डेट मीन सीआर को डिनोट हम लोग आर से करते थे, वहां कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस को सिर्फ डी से डिनोट करते थे, इसी प्रकार से यहाँ आर से डिनोट करते थे। आर इक्वल टू मैंने बताया था कि अगर एक ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इंक्रीजिंग रहेगा, आर अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो डिक्रीजिंग रहेगा, आर इक्वल टू 1 रहेगा तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ओके। इफ यदि आर निकालना तो G2 बट्टे G1 या G3 बट्टे G2, इस प्रकार से G5 बट्टे G4 करना है। और एक फार्मूला हमने Gn वहां फाइंड आउट किए थे कि Gn इक्वल टू आर n के पावर n-1 इंटू G1। और कितना आदमी क्या करते A1 A2 भी इसमें रख देते थे, आप रख सकते हैं G1 की जगह पे A1 A2 में, लेकिन G1 इसलिए रखता कि ये जीपी का क्वेश्चन इसलिए G1 रखते हैं, वहां पे एपी था तो A1 रखते थे, एचपी रहेगा तो हम H1 रखेंगे, ओके। ये रख दिए। इससे अगर हमने r का फाइंड वैल्यू करेंगे तो G1 है, ये मल्टीप्लाई इधर चलाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये पावर है तो 1 बाई पावर में आ जाएगा इसका, ठीक है। आप इसका कर दीजिएगा तो आपका r का वैल्यू निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका सम का वैल्यू क्या होता है। सम का वैल्यू जो होता है SN इक्वल टू जो होता है a इंटू आर के पावर n-1
और r माइनस वन, जहां आपको n बताता है नंबर ऑफ टर्म, a बताता है कॉमन रेशियो, a बताता है प्रथम है, और sn बताता है कि सम ऑफ n टर्म तक के कितना होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n की पावर n, सॉरी यहाँ पावर नहीं होगा, यहाँ पर पावर नहीं होगा आपका, पावर नहीं होगा। देखिए ये केस था कि जब r एक से ज्यादा होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, जब r एक से कम होगा तो ये अप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा क्या इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म आएगा, ठीक है। अब इस a वाला टर्म को, ये वाला टर्म को इस वाला टर्म को लिख सकते हैं हमने a r के पावर n को लिख सकते हैं a आर की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर वन लिख सकते हैं। अब ये वाला जो टर्म हो गया हमारा जीवन टर्म, सॉरी a1 टर्म या जीवन टर्म हो गया, a1 टर्म या जीवन टर्म हो गया, a1 टर्म या जीवन टर्म हो गया, ये जीवन, इसको जी भी लिख सकते हैं, जीवन a1 भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना लिख सकते हैं। तो आप इसको जीवन भी लिख सकते हैं, इसको आपने जीएन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हमने क्या कर दिए, जीवन जीएन आर माइनस ए इन बट्टे में आर माइनस वन समा फॉर्मूला हो गया। एक समा फॉर्मूला अगर आर इक्वल टू कांस्टेंट रहे, वन रहे, इसके लिए अगर कांस्टेंट रहे तो क्या करेंगे, एन इंटू जीवन कर देंगे, आपका आ जाएगा। दूसरा है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर के लिए एक केस आता है कि आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में अगर रहे, आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में रहेंगे तो इनफाइनाइट नंबर का सम जो होगा एन इक्वल टू ए के पावर वन माइनस आर, ठीक है। देखिए मैंने एचपी में जैसे ए बी ए वन ए टू ए थ्री आर इन एपी, अगर एपी में है तो देन मतलब तो एच वन एच टू एच थ्री आर इन एचपी में होगा। कैसे, देखिए एच वन जहां एच वन इजकल टू वन बाई ए वन हो जाएगा, एच टू इजकल टू वन बाई ए थ्री हो जाएगा, एच थ्री इजकल टू वन बाई ए थ्री हो जाएगा। ये ए थ्री ए टू ए वन ये एपी था, उसी का एच वन एच टू एच थ्री जो हमारा एचपी में आ गया और एच एन इजकल टू वन बाई एन हो गया। अब nth टर्म ऑफ द एचपी, nth टर्म ये वाला टर्म कह रहा है कि एचपी में क्या होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे वन बट्टा nth टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो नेट टर्म होगा उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर थ्री नंबर, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में मैं दूंगा कि ए बी सी तीन नंबर है, एपी में है तो उसका कंडीशन होता है टू बी बराबर ए प्लस सी या बी इक्वल टू ए प्लस सी बटा टू। अगर तीन नंबर ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए बटा सी। कैसे होता है मैं प्रूफ करूंगा, ए बी सी है एचपी में तो बी बट्टा ए सॉरी टू बट्टा बी इक्वल टू ए सी बट्टा ए प्लस सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पर आपको एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अब ये खत्म होने के बाद, क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन आपको कभी कभी पूछ देगा, दो नंबर दे देगा आपको एपी और जीपी एचपी का, उसका अरिथमेटिक मीन और जी मीन आती क्या कहते पूछ देगा। तो सबसे टू नंबर का अरिथमेटिक, अगर टू नंबर एपी में ए और बी इसका अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा तो ए प्लस बी बटा टू कर देंगे, और टू नंबर का अगर जीपी में पूछ दिया जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी या ए बी के पावर वन बटा टू। अगर ए बी दोनों निगेटिव है तो हम लोग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर देंगे, ठीक है। और एन नंबर ऑफ द क्या कहते हैं, एन नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, और ये एन नंबर पॉजिटिव के लिए है तो a1 a2 एंड an तक लेके जाएंगे, पावर वन बटा n कर देंगे, ठीक है। उस प्रकार से एपी में अगर n टर्म का अरिथमेटिक पूछेगा तो n टर्म तक जोड़ देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। एचपी के बात करते हैं, एचपी में अगर टू टर्म का अरिथमेटिक मीन h पूछा जाएगा तो टू ए बी बट्टा ए प्लस बी या टू बट्टा वन बट्टा ए प्लस वन बट्टा बी कर देंगे, और n टर्म का पूछेगा तो n बट्टा वन बट्टा ए वन प्लस वन बट्टा बी वन प्लस वन बट्टा
इस प्रकार से लेके चले जाएंगे 1/n तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। और एक इसी में मैंने श्रेणी क्रम में ही बता दिया हूं कि 1 2 3 n के टर्म का सम क्या होगा, n/2 इंटू n+1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एपी से भी ये सब प्रूफ हो जाता है। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर एंड n के स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n+1 n+2/6। और क्यूब का स्क्वायर पूछा जाएगा तो n इंटू n+1 के बट्टा 2 के होल स्क्वायर या n स्क्वायर इंटू n+1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्या कहते हैं 2011 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है 2000 बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन और बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन की श्रेणी ए क्यू प्लस 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 का क्यू का योग कितना होगा। तो आपको मैंने बता चुका हूं कि 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू एंड सम n के क्यू तक जाएगा तो वह n इंटू n+1 बट्टा 2 के समुच्चय के होल स्क्वायर या n स्क्वायर इंटू n+1 के होल स्क्वायर बट्टे 4। आप इस दोनों में से जो ऑप्शन मिलेंगे वो मार देंगे, n स्क्वायर इंटू n+1 के होल स्क्वायर बट्टे 4। ये बन गया क्वेश्चन। आपको फिर अगला क्वेश्चन है कि ये 12 में पूछा गया क्वेश्चन से, प्रत्येक बार पूछा कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रोग्रेशन से पूछा गया है। यदि एक समानांतर श्रेणी से स्पष्ट हो गया कि हमारा एपी का क्वेश्चन है 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, तब उस समानांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन के अनुसार A7 जो है वो 7 गुना है A11 के 11 गुना के। इससे आप कीजिएगा तो A1 प्लस आपको 6D इंटू 7 इक्वल टू A1 प्लस 10D इक्वल टू 11 गुना करने के बाद आपको आ जाएगा इस 7A1 प्लस 642D इक्वल टू आपको 11A1 प्लस आपको आ जाएगा 110D। आपको करने पर आ जाएगा क्या आएगा कि A1 जो हो जाएगा 7 4 4A1 इक्वल टू 142 यानी 8 चलेगा, 10 में 4 गया 68 हो गया। 68D माइनस में आ गया। आपको कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में आएगा तो देखिएगा कि A1 इक्वल टू माइनस आपको 15 17D आ गया। A1 इक्वल टू क्या आ गया 17D। तो आपको A18 निकालना है। A18 इक्वल टू लिखते हैं A1 प्लस n-1 D निकालते हैं 18 तो 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। A1 प्लस 17D D इक्वल टू A1 इक्वल टू माइनस 17D प्लस 17D इक्वल टू 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन के अनुसार ये बी मिल गया और बी हो गया आपका ऑप्शन के आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 2012 में एक और पूछा गया था कि वास्तविक संख्या वाली गुणात्मक श्रेणी में पहले 2 पदों का योग 7 है और पहले 6 पदों का योग 91 है, तो पहले 4 पदों का योग क्या है। तो आप S2 आपको 7 दिया हुआ तो S2 का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और S6 आपको 91 दिया तो ये हो गया। ये भागा ये बराबर करने से आपका R का मान आ जाता है। R का स्क्वायर इक्वल टू 3 आता है और R स्क्वायर माने 4। तो स्क्वायर किसी का निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये मान नहीं लेंगे और ये मान लेंगे। तो R इक्वल टू √3 ले लिया। यहाँ R इक्वल टू √3 लेने के बाद S2 इक्वल टू G1 प्लस 1 प्लस R कर सकते हैं। 7 इससे G1 निकल गया हमारा और S4 का फॉर्मूला रखने पर हमारा S28 आ गया, ठीक है। देखिए यदि जीपी में S इनफाइनाइट अगर 3 है और R इक्वल टू 1/3 है तो प्रथम पद है। बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन 2 है, 3 है, 2/3 है, 3/2 है। S इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 माइनस R इक्वल टू 3 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से
एस इनफाइनाइट हमारा 3 है, आर इक्वल टू 3 है, पुट करेंगे तो ए का मान हमारा 2 आ जाता है। ये ऑप्शन ए में है, 2 आ गया। बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहता x3 x7 हरात्मक श्रेणी। जब बोले थे कि 3 नंबर अगर एपी है, जीपी है, एचपी है तो उसका कंडीशन बताएं तो क्या होगा, उस कंडीशन पर x का मूल्य क्या होगा। एबीसी अगर एचपी है तो b इक्वल टू 2ac बटे b a प्लस सी पर करने के बाद b इक्वल टू x मान लिए। x के बाद हमारा आया 21/5। अब उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है आपको, ये भी एपी का क्वेश्चन है। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति लगातार 3 गोलियां पहले बॉक्स में 5 गोलियां, दूसरे बॉक्स में 7 गोलियां, तीसरे बॉक्स में डाला है तो 16वें बॉक्स में डाली गई गोलियां क्या होगी। A1 अगर 3 तो A2 5, A3 7, तो इससे हमारा D निकल जाता है 2 और n इक्वल टू 16 है। A 16 का मान रखेंगे, A1 इक्वल टू n-1, D पर तो आपका आंसर आएगा 33। ऑप्शन में कहीं 33 होगा, मार दीजिएगा। और इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे कृपया करके एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आपको प्रोग्रेशन क्या कहते हैं आपको, अब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। ओके।